अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? खबर मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं मैनेजर अकाउंट्स हूँ डेवो में। आज हम बात करने वाले हैं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान और इसराइल की लड़ाई में दाखिल हो रहे हैं। आपको पता होगा रिसेंटली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, जिसमें ये कहा गया था कि हमें पाकिस्तान के हवाई अड्डे चाहिए, सी रूट्स चाहिए, ग्राउंड लॉजिस्टिक्स चाहिए। अगर अमेरिका इस लड़ाई में दाखिल होता है तो हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए हमारी तरफ, यानी अमेरिका और इसराइल का साथ दे पाकिस्तान। अब अमेरिका को लग रहा है कि हम जो है वो दाखिल हो रहे हैं इस लड़ाई के अंदर। वॉशिंगटन के अंदर डूम्सडे प्लेन को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर पहुंचते ईरान तक, ईरान ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वार्न किया। ये कहा है कि हमारे वो हमसाया ममालिक जो इसराइल का साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, वॉर में सपोर्ट करेंगे या किसी भी तरह अगर उनकी हिमायत करेंगे तो हम उनके साथ दुश्मनों की तरह ही सलूक करेंगे, उन पर एयर स्ट्राइक करेंगे और हम उनको अपना दुश्मन ही समझेंगे। एक तरफ ट्रंप कह रहा है कि हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, दूसरी तरफ ईरान वार्निंग दे रहा है। पाकिस्तान की इसमें पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है और ईरान भी हमारा मतलब ब्रदर है इस्लामी मुल्क। तो एज आ मुस्लिम तो हमें सपोर्ट ईरान को ही करनी चाहिए। लेकिन ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, एक अगर हम इसमें घुसते हैं या अमेरिका इसमें घुसता है तो ये है कि ये थर्ड वॉर शुरू हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। और थर्ड वॉर आपने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में देखा है कि कैसे मुल्कों का जो है वो तबाही हुई है। तो अगर ये हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाते हैं तो फिर तो कोई भी मुल्क नहीं मतलब बचेगा, ना इसमें इंडिया बचेगा, ना पाकिस्तान बचेगा, ना ईरान बचेगा, ना अमेरिका बचेगा। इवन कि अमेरिका बहुत बड़ी मतलब सुपर पावर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी का भी उसमें कुछ बचेगा। बाकी ये कि आप हमें तो यह है, अगर एज ए मुस्लिम देखा जाए तो हमें तो ईरान का साथ देना चाहिए। चाइना भी इस दौड़ में सामने आ गया। चाइना ने भी कहा है कि ट्रंप जो है वो इस लड़ाई में ना सामने आए क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। रशिया ने भी यही वार्निंग दी है ट्रंप को और सामने आकर अपना बयान दिया। लेकिन बात यह है कि वहां ट्रंप चाह रहा है कि हम ट्रंप के साथ रहे, यानी कि ट्रंप की तो पॉलिसी इसराइल के साथ ही है। अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है। वहां से ईरान कह रहा है कि हमें भाई साथ चाहिए, तमाम के तमाम जितने भी हमारे इस्लामिक ब्रदर्स हैं और जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब का साथ हमें चाहिए। अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी उन पर एयर स्ट्राइक्स की थी। तो इसमें हमारी पॉलिसी क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली बोला कि खित्ते में बस पीस होना चाहिए। ना उन्होंने इसराइल का साथ दिया, ना उन्होंने ईरान का साथ दिया। आप क्या कहेंगे, हमारी कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? मेरे एज अ माई ओपिनियन जो है ना, ये देखें कि कुरान पाक में है कि यहूद व नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। और यहूद व नसारा अगर इवन आप जब तक उनके मज़हब नहीं अडॉप्ट कर लेंगे तब तक जो है कि वो आप उनके फेवरेट नहीं हो सकते। मेरा तो ओपिनियन यही है कि हमें एज ए मुस्लिम जो है ना वो ईरान का साथ देना चाहिए। दूसरा ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बीच में जो है ना सुलह सफाई करवाए, मतलब किसी तरह अमेरिका को हम लोग इस रास्ते पे लेके आए कि अमेरिका बीच में एंटर ना हो। और दूसरा ईरान को भी मतलब थोड़ा सा समझाएं। लेकिन ये अब ये काफ़ी सज़ा मिल चुकी है इसराइल को। अभी तो वो देखें इसराइल के लोग भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके उनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये इस जो है ये जो इसको रोकना चाहिए वार को। तो मेरा ख्याल तो यही है कि हमें एज ए मुस्लिम देखना चाहिए। कहना है कि वो टेक्नोलॉजी या वो बैलिस्टिक प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने ममालिक हैं उन सब के लिए भी ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। ये प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, उन्होंने नाम लिया इंडिया का, जितने भी हमसाया ममालिक हैं उन सबको इसराइल ने वार्न किया है। मेरा ख्याल ये है कि ईरान कभी मतलब अपने हमसाया ममालिक के साथ तो ये करेगा ही नहीं। अब ईरान ने भी एज ए मुस्लिम जो है देखिए फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। अब जब फ़लस्तीनियों का पूरी अरब ममालिक सो रहे हैं, पाकिस्तान एज अ सपोर्ट उनकी कर रहा है जितनी कर सकता है। अब हमारा जो हमारे वो हैं अपना क्या कहते हैं आसिम मुनीर साहब भी मतलब बोल रहे हैं, उनके लिए हक में बोल रहे हैं, बाकी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि ईरान ने खुल के उनका मतलब उनकी तरफ से डिफेंस किया है, उनको उनका साथ दिया। अब चाइना भी जो है देखिए फ़लस्तीन के लिए हक में बोल रहा है, चाइना ने वहाँ एड भी पहुँचाई है। तो जाहिर सी बात है जब आप और पहल इसराइल की तरफ से हुई है कि इसराइल ने उनके काफ़ी मतलब जो है वो मार दिए हैं, लोग मारे हैं, जिसमें बमबारी की है, जिसमें उनकी टारगेट किलिंग हुई है उन पे।
तो जाहिर सी बात है जब आप एक किसी के घर में आप एक रोड़ा भी फेंकोगे तो अगला वो ऐसे तो नहीं चुप करके बैठा रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ तो देगा ना उस पर रिस्पॉन्स। तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी फिर उस पर रिस्पॉन्स दिया। अब इस पर यही हो सकता है कि ये अब इसराइल भी खामोश हो और वो भी खामोश हो, और इसराइल ने जो उनके फ़लस्तीन के जो कह रहा है भाई वापसी का कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, अब तो हम ईरान को तबाह ही करेंगे। ये वो कर ही नहीं सकता। अब देख लें अभी थोड़ी सी बम्बारमेंट हुई है तो उनके हालात क्या हो गए हैं और रोना शुरू हो गए हैं वो लोग, तो इतना उसमें नहीं है। तो मुस्लिमों का करे, आपको पता है कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। मैं फ्रांस के इमाम का बयान सुन रही थी, वो क्लियरली इसराइल के साथ खड़े हैं, जॉर्डन इसराइल के साथ खड़ा है, इजिप्ट इसराइल के साथ खड़ा है। ये क्या चक्कर क्या है ये बताएं। असल में मसला ये है ना कि जो हमारे वार्निंग दे रहा है क्योंकि ईरान को ऑलरेडी पता है कि जो ममालिक इसराइल से एड लेते हैं या जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत है वो कभी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। ये पैगाम उन्होंने इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पहुंचाया है। क्या कहेंगे आप जो ये जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन में जब जॉर्डन ने जब इसके इसराइल के अगेंस्ट हुआ था तो जॉर्डन के भी हालात उन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिए थे उनकी मईशत के। फिर उनके जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे या उनके जो बादशाह थे उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक सीज फायर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा आ रहा है अभी इस वक्त। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ही वो इसराइल अब उनको कुछ नहीं कहता और उनका फेवरेट हो गया हुआ जॉर्डन। अब जॉर्डन जो है वो अपनी जो है वो फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल करने नहीं देगा। मतलब अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गए हैं तो इन्होंने रोके हैं, जॉर्डन ने रोके हैं, उसके अलावा मिस्र ने रोके हैं। मिस्र भी अभी उनका वो जो है ना वो बना हुआ है, फेवरेट बना हुआ है इस टाइम। वो लोग अपना यानी कि साइड सेव कर रहे हैं दोनों, यानी कि वो इस तरह इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अब होना तो यही है कि वो मैंने आपको बताया ना कि यहूद नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब ये है कि अगर अब बारी आई है ईरान की आई है तो ईरान के बाद जाहिर सी बात है किसी और मुस्लिम ममालिक की बारी आ जाएगी, उसके बाद किसी और की आ जाएगी। जैसे सबसे पहले उन्होंने इराक को तबाह किया, फिर शाम को तबाह किया, फिर उसके बाद अब ईरान की तरफ आ गए हैं। अब इसी तरह आस्ता आस्ता सबकी बारी आनी है। वो कहते हैं सबसे ये इनकी प्रॉक्सी वॉर्स चलती रहती हैं। वो कहते हैं कि ये इनको इसराइल के एग्जिस्टेंस से ही मसला है और इसराइल के एग्जिस्टेंस पे जो कोई सवाल उठाएगा इसराइल अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी तरफ से ये बयान आता है। लेकिन हमारे लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाला समा क्यों बना हुआ है ये बताएं। हम बीच में किसका साथ दें? आप कह रहे हैं ईरान का साथ दे रहे हैं तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो ईरान नाराज हो जाएगा। ईरान को नाराज करना मतलब कि जंग को खुद दावत देना, क्योंकि अगर ईरान हमसे रूठ गया तो इसका फायदा ऑब्वियसली इंडिया बहुत ज्यादा उठाएगा, क्योंकि ईरान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी। लेकिन आप ये देखें ना कि अभी जो ईरान से पकड़े गए हैं, जितने भी वो टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो 170 या 171 थे, जिसमें से 141 तो इंडियन थे। ईरान ने तो अपना खुद जो है अफगानी थे, 13 अफगानी थे, 13 अफगानी भी थे। तो जब जाहिर सी बात है ईरान की भी अब आंखें खुल गई है ना कि पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट नहीं है, हमारे अगेंस्ट इंडिया है। अब ईरान भी वो दोबारा वो वाला चांस नहीं लेगा कि जी हम इंडिया को फेवरेट बना ले और पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाए। तो जाहिर सी बात है ईरान ऑलरेडी उनके फेवरेट है। चाबहार पोर्ट उन्होंने हाथ में रख के दे दी है इंडिया को। ये अब ईरान को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि जाहिर सी बात है वो अगर आप देखें ना, जहाद मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। जब जहाद शुरू अब फ़लस्तीन में मसले ख़राब हुए हैं ना तो ये तमाम मुसलमानों पे जहाद फ़र्ज हो चुका है। अब देखा जाए तो आपके जितने आलिम हैं, बड़े बड़े मौलाना तारिक जमील साहब हो गए, या आपके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, या अपना इख्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हम पे जहाद फ़र्ज हो चुका है। जब आप पे जहाद फ़र्ज हो चुका है तो फिर आपने ये नहीं देखना कि आपके सामने कौन है। आपके सामने अगर कोई अमेरिका जैसी सुपर पावर भी आ जाती तो आप उसको डरना नहीं चाहिए उस वक्त। मेरे ख्याल से यही है। हम लोग अमेरिका से पंगा लेना अफोर्ड कर सकते हैं ये बताएं। अभी लोगों ने IMF से अभी रिसेंटली नया ताज़ा लोन लिया है। वैसे अभी पंखा तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर अब आप देखें ना, सुपर पावर तो अल्लाह की ज़ात है साहिब। अब अल्लाह ताला ने अब अकल भी तो दी है ना। हाँ दी है ना अकल। बेशक। रोड के दरमियान में खड़े हो जाए, सामने से रिक्शा ठोक के चला जाए, आप कहते रहे अल्लाह की ताकत है। अल्लाह ने आपको हाथ पांव दिमाग। अगर आप मुसलमान इसी तरह डरते रहेंगे ना तो फिर आप मतलब ये है कि बारी आपकी आनी ही आनी है, किसी एट द एंड आपकी बारी आनी ही आनी। ऑलरेडी इसराइल तो मेंशन भी कर चुका है। जी वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप डरते रहेंगे तो आपकी बारी आनी ही आनी। पाकिस्तान की भी बारी है। अब आप देखें कि उस वक्त बोल्ड स्टेप लिया जब इंडिया के साथ इनकी थोड़ा सा हुआ मसला, तो इंडिया ने स्ट्राइक किया, इंडिया ने हमारे मदरसों पे हमला किया, इंडिया ने सब कुछ किया। अब इधर से हमारे वो जो हमारे चीफ हैं उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, उन्होंने कहा जी हम भी स्ट्राइक करेंगे, और देखें कितना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया उनको। अब इसराइल हमारे साथ तो पंगा नहीं दे सकता, क्योंकि इसराइल देख चुका है कि ये इंडिया का क्या हाल किया है इन्होंने।
तो अब वो सोच समझ के हमारी तरफ आएगा। और अमेरिका भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो भी एकदम कूद पड़े बीच में। अमेरिका भी कुछ ना कुछ सोच समझ के ही आएगा। कि ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान- इसराइल तो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा ज्यादा एडमायर भी कर चुका है। ईरान के अंदर उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो था वो लॉन्च किया था, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सिमिलैरिटीज जो थी वो सेम थी। वो मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान का कुछ वो मानते ही नहीं कि पाकिस्तान ने इंडिया का कुछ बिगाड़ा है। नहीं क्यों नहीं बिगाड़ा। आप देखिए उनके आपने 5 राफेल जो हैं वो गिरा दिए हैं। उसके अलावा आपने उनका अच्छा खासा नुकसान किया आपने। खुलम खुला ईरान का साथ दे देते हैं। हमें किन किन कंट्रीज की तरफ से थ्रेट्स हैं ये बताएं। हमें अगर हम खुल्लम खुल्ला ईरान का साथ देते हैं तो हमें आप इधर से आपका यूके है, उसके बाद आपका अमेरिका है, कनाडा है, जो उसके साथ फ्रांस है, ये जो जितनी भी कंट्रीज़ है ना ये सारे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। जिनका मतलब एक वो आपस में वो है, कह लें आप वो इश्तराक है या जो भी है इनका आपस में, वो सारे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सर। मैं तो ये एक ही बात जानता हूँ कि जी अभी वो जो दूसरे ममालिक हैं वो ये नहीं जानते कि पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत के तौर पे उभरा है। अभी ईरान तो है ही है जिसके पास एटमी हथियार हैं, जौहरी हथियार हैं। अमेरिका ने बम नहीं है उनके पास। है वो, नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एटॉमिक बम है, मगर उसने ईरान ने ये कहा है कि हम वक्त आने पे इस्तेमाल करेंगे। कहा है हमारे पास बम तो है ही नहीं ना। जो हम न्यूक्लियर बैलिस्टिक प्रोग्राम बना रहे थे उस पर तो इसराइल ने अपने दागे हैं मिसाइल। वो उसने दागे हैं, मगर उसके जवाब में जो ईरान ने अपने मिसाइल दागे हैं वो लातादाद और बेशुमार बेइंतहा उसने मिसाइल दागे हैं, जो कि इसराइल में इस वक्त मुकम्मल बिल्डिंग तबाह हो चुकी हैं। और आज जो मैं वीडियोस में देख रहा था, बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, कोई बेयारो मददगार पड़े, कोई उनकी तवज्जो नहीं दे रहा। क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक पे आके